वुल्वरीन के बेटे पर उस आदमी ने हमला कर दिया जो उसके पिता को किसी और से ज्यादा मरा हुआ देखना चाहता था। जिमी हडसन, लोगन का गुप्त बेटा, सिर्फ एक बियर खरीदने की कोशिश कर रहा था जब क्लर्क उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। जिमी शांत रहता है, बाहर निकलता है और तुरंत सेबरटूथ उस पर कूद पड़ता है। विक्टर उस पर हमला करने में जरा भी देर नहीं करता, एक पागल की तरह बड़बड़ाते हुए। वह कहता है कि किसी और से ज्यादा वही वुल्वरीन को मरा हुआ देखना चाहता था और उसे वह मौका खोने से नफरत है। लेकिन जब उसने सुना कि लोगन का एक बच्चा है तो उसे बस यह देखना था कि वह लड़का किस चीज का बना है। जिमी सेबरटूथ के चेहरे पर वार करने में कामयाब रहता है, लेकिन विक्टर केवल हंसता है। वह जिमी से कहता है कि वह तो उसके पिता जैसा लड़ाकू बनने के करीब भी नहीं है। सेबरटूथ उसे खत्म करने ही वाला होता है कि अचानक क्विकसिल्वर आता है और जिमी को खतरे से बाहर निकालता है। लेकिन वह जिमी को बचाने के लिए नहीं है, वह सेबरटूथ की रक्षा के लिए है। तभी चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। जीन ग्रे जिमी को ठीक करती है जबकि टीम तुरंत बदला लेने की बात करने लगती है, लेकिन जीन उन्हें चेतावनी देती है कि सेबरटूथ पर हमला करने से क्विकसिल्वर और पूरा ब्रदरहुड उन पर टूट पड़ेगा। इसलिए इसके बजाय वह किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती करने का फैसला करती है जो अकेले सेबरटूथ को संभाल सके। वह ब्रूस बैनर को एक बेघर आश्रय में रहते हुए पाती है। ब्रूस उसे बताता है कि वह नहीं चाहता कि उसे खोजा जाए। जीन उसे कुछ अलग पेश करती है, हल्क को हीरो में बदलने का मौका। ब्रूस स्वीकार करता है कि वह हल्क को नियंत्रित नहीं कर सकता। जीन बस जवाब देती है, मैं उसका ध्यान रखूंगी। बाद में सेबरटूथ एक बार में आराम कर रहा होता है जब अचानक उस पर एक विशाल छाया पड़ती है। तुम मेरी सीट पर हो। विक्टर लड़ाई के लिए तैयार होकर मुड़ता है और तुरंत जम जाता है। उसके सामने हल्क खड़ा है और हल्क मुस्कुरा रहा है। एक मुक्का सेबरटूथ को सीधे दीवार के पार गिरा देता है। हल्क उसे बताता है कि जब तुम छोटे आदमी होते हो जिसकी पिटाई हो रही होती है तो चीजें बहुत अलग महसूस होती हैं। 2 मुक्कों के बाद विक्टर का जबड़ा पहले ही चकनाचूर हो जाता है। वह पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क उसका हाथ पकड़ लेता है और शांति से कहता है कि वह उसे इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाने वाला है कि उसका हीलिंग फैक्टर भी मदद नहीं करेगा। फिर वह हाथ तोड़ देता है। जीन पास ही दिखाई देती है। हल्क पूछता है कि क्या उसे रुकना चाहिए। जीन सेबरटूथ की ओर देखती है और एक शब्द कहती है। हल्क मुस्कुराता है, लेकिन आखिरी वार लगने से ठीक पहले क्विकसिल्वर अंदर आता है और विक्टर को फिर से बचाता है। इस बार जीन उसे अपनी टेलीपैथी से रोक देती है। भागना नहीं। मिस्टिक हल्क पर बंदूक भी तान देती है, जैसे कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला हो। क्विकसिल्वर स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि अब एक दूसरे से लड़ने के लिए पर्याप्त म्यूटेंट नहीं बचे हैं। वह स्वीकार करता है कि विक्टर ने हद पार कर दी थी और कहता है कि अगर हल्क ने पहले ही उसका जबड़ा नहीं तोड़ा होता तो वह उसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता। जीन का जवाब सीधा है, अगर तुम फिर कभी हमारे पीछे पड़े या मेरी सुरक्षा में किसी के पीछे तो मैं तुम सब में से हर एक को मार डालूंगी। और इस तरह वुल्वरीन के बेटे के साथ हल्क उसका साथ देने के लिए खड़ा हो गया।